प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह व्यक्ति के लिए कि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चले, हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चले। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो लोग मसीह की उपस्थिति में नहीं चलते और अपने आप को मसीह भी कहते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति से वो बहुत दूर है, तो वो अपने जीवन में उतनी आशीषों को नहीं देख पाते, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम मसीह में हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हम उसके उपस्थिति में हमेशा चलते रहें। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। लिखा है कि रोज शाम को उनकी मुलाकात हुआ करती थी परमेश्वर से, तो वो उपस्थिति में थे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो मैं हूं, इसलिए मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में समय को व्यतीत कर। आपको और मुझे, हम सबको चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करें। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके साथ में समय व्यतीत करें, हम उसकी उपस्थिति में रहें, हम उसकी संगति में रहें, हर दिन हम उसकी उपस्थिति में समय को व्यतीत करें। लिखा है 2 पद में, और मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। परंतु कब होगा ये? जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, जब तू मेरी संगति में रहेगा, जब तू मेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझसे इस बात की वाचा बांधता हूं, तुझसे वादा करता हूं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की इस बात को समझे कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरी उपस्थिति में चल। और जितने भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चले, वे लोग शिरोमणि ठहरे। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। हम यूसुफ के जीवन में भी देख, परमेश्वर ने यूसुफ को शिरोमणि ठहराया। हम अब्राहम के जीवन में भी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उससे बहुत आशीष दी। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चला, यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि ठहराया। हर एक व्यक्ति, उसके चेले परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हर एक व्यक्ति जो बाइबल में है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसे बढ़ाता है, उसके वंश को भी परमेश्वर बढ़ाता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करें। मीन्स, अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूं तो परमेश्वर की आज्ञा को माने और हर दिन परमेश्वर को समय दे। जब आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको इस वचन के अनुसार, और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, वैसे ही प्रभु आपको भी देगा और आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।